छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान को एक ऐसी सफलता मिली है जिसे दशकों से माओवादी संघर्ष के इतिहास में एक बड़े मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। बुधवार को बस्तर संभाग और अन्य प्रभावित इलाकों को मिलाकर कुल 108 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। यह कोई सामान्य आत्मसमर्पण नहीं है। इन 108 नक्सलियों के सिर पर सरकार की ओर से कुल मिलाकर 3 करोड़ 95 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम घोषित किया गया था। आज हम इसी खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। इस बड़े घटनाक्रम की शुरुआत हाल ही में तेज किए गए सुरक्षा अभियानों से हुई। सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां भी दी हैं। इन्हीं जानकारियों और उनकी निशानदेही के आधार पर सुरक्षा बलों ने अब तक का सबसे बड़ा माओवादी डंप बरामद किया है। इस डंप में भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री होने की पुष्टि हुई है, जिसे आत्मसमर्पण की औपचारिक प्रक्रिया के दौरान पेश किया जाएगा। अगर हम जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार नक्सलियों ने किसी एक क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे संभाग से हथियार डाले हैं। सबसे अधिक आत्मसमर्पण बीजापुर जिले से हुआ है, जहां 37 नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का विकल्प चुना। इसके बाद दंतेवाड़ा से 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुकमा जिले से 18 नक्सली, बस्तर जिले से 16 नक्सली, नारायणपुर से 4 नक्सली और कांकेर जिले से 3 नक्सलियों ने हथियार छोड़े हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि यह पहली बार है जब एक ही समय में और एक साथ इतने जिलों में इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों का सामूहिक सरेंडर हुआ है। अब बात करते हैं इन नक्सलियों पर घोषित इनाम की। सरकार ने इन माओवादियों की सक्रियता और उनके अपराधों के आधार पर इनाम तय किए थे। कुल 108 नक्सलियों में से 22 नक्सली ऐसे थे जिन पर 8-8 लाख रुपए का बड़ा इनाम था। वहीं 31 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एक नक्सली ऐसा था जिस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि 9 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए और 43 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। एक ही दिन में करोड़ों रुपए के इनामी नक्सलियों का यह सरेंडर सुरक्षा बलों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। इस पूरे घटनाक्रम को केंद्र सरकार की नीतियों से जोड़कर भी देखना अहम है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को नक्सल समस्या से निजात दिलाने के लिए एक स्पष्ट नक्सल मुक्त भारत अभियान की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने इस अभियान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 की एक समय सीमा निर्धारित की है। इस तय डेडलाइन से ठीक पहले इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों का मुख्य धारा में आना यह साबित करता है कि स्थानीय प्रशासन, राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल सही दिशा में काम कर रहे हैं। इस घटना से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भी 15 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समूह में 9 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल थे। इन माओवादियों ने केवल सरेंडर नहीं किया बल्कि सुरक्षा बलों को कई बेहद आधुनिक और घातक हथियार भी सौंपे। इन हथियारों में 3 AK-47 राइफल, 2 SLR राइफल और 2 इंसास राइफल शामिल थी। यह विशेष नक्सली समूह ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सक्रिय था और मुख्य रूप से बलांगीर, बरगढ़, महासमुंद समिति के रूप में काम कर रहा था। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में चल रहा यह नक्सल विरोधी अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 108 नक्सलियों का यह ऐतिहासिक आत्मसमर्पण बस्तर के जंगलों में एक नए शांतिपूर्ण अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।